अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वसी टेक। मैं हूं तानिया, एक नई टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं वसी टेक, टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वायरस के बारे में और एंटीवायरस के बारे में। अगर बात की जाए कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा बहुत है तो उसके साथ साथ उसका नुकसान भी है। अगर कोई चीज़ मार्केट के अंदर हमें फ़ायदा दे रही है तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा रही है। मतलब कि जहाँ पे किस चीज़ के एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एंटीवायरस की बात करें तो उसका काम क्या है कि हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल फ़ोन या डिवाइसेस के अंदर से वायरस को निकालना, ताकि हमारा फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म हो सके और उसके अलावा हमारी डिवाइस को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। अगर मैं वायरस की बात करूं तो ये एंटीवायरस का रोल होता है कि वायरस को ख़त्म करना और हमारी डिवाइस की जो फंक्शनैलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलना। आज मैं एंटीवायरस के कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग मोबाइल के अंदर या फिर लैपटॉप पीसी के अंदर एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ायदा है तो उसका क्या नुकसान भी है कि नहीं है, और अगर उसका नुकसान है तो वो क्या है। अगर एंटीवायरस की बात करें, किसी भी एंटीवायरस की, तो कंप्यूटर के अंदर जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं या अपने डिवाइसेस के अंदर जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो बैक एंड के ऊपर हमारे जितने भी डिवाइसेस के अंदर फंक्शन हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करता है, और ऐसे केस में अगर कोई वायरस आ जाए तो वो हमें वार्निंग देता है, हमें बताता है कि ये वायरस आ चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एंटीवायरस को यूज़ करने से हमारी जो भी बैक एंड पर रैम है वो कितनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। यही नहीं, जो CPU का प्रोसेसर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वजह यह है कि जब भी कोई एप्लीकेशन बैकएंड पे मुसलसल चलती रहेगी तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा जो CPU है वो भी रन करेगा, और मुसलसल रन करने की वजह से हमारा जो CPU है वो या हमारी डिवाइसेस हैं वो गर्म हो सकती हैं। गर्म होने की वजह से उनकी फंक्शनैलिटी पे, उनकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट हो सकता है। वो क्या इफ़ेक्ट कि उससे क्या होगा, हमारी जो स्पीड है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो स्पीड है काम करने की, हमारे जो कंप्यूटर की, लैपटॉप की, हमारी डिवाइसेस की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें काम करने में दुश्वारी आएगी। तो एंटीवायरस को यूज़ करने से जो डिसएडवांटेज है वो है डाउन साइड के, हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लोली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। नंबर 2, अगर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो ये बहुत ही नहायत इंटरेस्टिंग डिसएडवांटेज है और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। वो ये कि कोई भी एंटीवायरस 100% सिक्योरिटी नहीं देता। दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा एंटीवायरस नहीं है कि जो कहा जाए कि ये 100% हमारे कंप्यूटर को वायरस से सेव करता है। क्योंकि वायरस की अगर बात की जाए तो वायरस दिन ब दिन हर रोज़ कोई नया इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर हम वही पुराना यूज़ कर रहे हैं एंटीवायरस तो एक नया वायरस आएगा तो उसको किस तरह से डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे बात आ जाती है अपडेशन की, कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो एप्लीकेशंस या जो एंटीवायरस यूज़ करें हमें उसको अपडेट करके रखना चाहिए। रीज़न ये है कि जब तक वायरस कोई नया आता है उसके आने के कुछ अरसे के बाद जो एंटीवायरस कंपनीज़ हैं वो उनकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर कर पाती हैं, जान सकती हैं कुछ अरसे बाद। तो जब तक नया वायरस आता है उसकी डेफिनेशन को देखा जाता है कि ये क्यों आ रहा है, तब तक अपडेशन हो चुकी हो। तो अगर आप चाह रहे हैं कि कोई नया वायरस आया है और उससे आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम को नुकसान ना हो तो आपको उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपडेशन करके रखना है। अपना कोई भी एंटीवायरस है उसको अपडेट करके रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि एंटीवायरस हमेशा कोशिश किया करें कि पेडेड यूज़ किया करें। जो फ्री एंटीवायरस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम काज करते हैं। प्रॉब्लम इस तरह से काज करते हैं, एक तो उनमें एड्स बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसके अलावा वो कस्टमर सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, जबकि जो पेडेड है वो कस्टमर सपोर्ट हैं। ये होगी कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसीज की बात। अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो क्या आपको मालूम है कि या आपको लगता है कि हमें मोबाइल के अंदर किसी भी एंटीवायरस की ज़रूरत है?
अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारी विंडोज़ हैं, विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी जो सी ड्राइव है वो हर टाइम खुली रहती है। वो मतलब कोई भी उसको यूज़ कर सकता है और उसके साथ छेड़छानी कर सकता है। मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो उसमें जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें आपको जाने के लिए, उसमें कुछ भी करने के लिए चेंजिंग, मोबाइल फ़ोन्स को रूट करना पड़ता है। रूट करने के बाद आप उसकी सिस्टम फाइल्स में जाते हैं और वहाँ पर जाकर चेंजिंग करते हैं। मतलब रूट के बगैर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। इससे ये होता है कि उससे वायरस आने का इतना खतरा नहीं होता। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसमें इस तरह से है कि उसमें खतरा होता है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि उसकी जो सी ड्राइव है वो हर एक के लिए खुली होती है। तो बेसिकली अगर एंड्रॉयड के एंटीवायरसेस की बात की जाए, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर हज़ारों लाखों पड़े हुए हैं एंटीवायरसेस मोबाइल फ़ोन्स के लिए, एंड्रॉयड के लिए, तो अगर उन एप्लीकेशंस की बात की जाए तो बेसिकली क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल में कोई वायरस है तो उसको स्कैन करते हैं, नहीं, बल्कि उनका बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप बैकएंड के ऊपर या आप जिन जिन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें या यूज़ करें, आपने कितनी परमिशंस दी हुई हैं। लाइक कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको अलाउ ही नहीं है या ज़रूरत ही नहीं है कि वो कैमरा को यूज़ करे, लेकिन फिर भी वो कैमरा को यूज़ कर रही है, तो बेसिकली इन चीज़ों से बचने के लिए जो एंटीवायरस एप्लीकेशंस हैं वो मोबाइल फ़ोन के लिए प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जो मोबाइल फ़ोन्स के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशंस है वो बेसिकली एक सिक्योरिटी एप्लीकेशंस हैं। तो ये थी एंटीवायरसेस के डिसएडवांटेजेस और उनके यूजेस, कि हमें किस तरह से मोबाइल में कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए और किस तरह से अपने पीसी के अंदर यूज़ करनी चाहिए। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वो सी टेक टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन।